Let's see the question. The question is the number of points of non-differentiability of fx equals to mod x minus 1 का mod plus cos of pi x for minus 2 x belongs to minus 2 to 2 open interval is. तो यहाँ पे the concept used is differentiability. Differentiability. Differentiability of modulus function. ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब इसके बाद एक थ्योरी होता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, नोट करके यहां देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। mod of f of x is non-differentiable. Mod of f of x is non-differentiable whenever f of x takes the value 0. जब भी f of x 0 होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल mod x का ग्राफ देखते हैं वी शेप्ड कर्व बनाता है। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है क्योंकि यूनिक टेंजेंट नहीं बनते। ठीक है, इसी तरीके से मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब भी मॉड के अंदर की वैल्यू हमारा 0 हो जाए। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स 0 है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल। अब इसके बाद यहाँ पे देख लगता हूँ अपन दो मॉडुलस वाले एक्सप्रेशन, इनफैक्ट 3 है, एक मॉड के अंदर मॉड है। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले बात की बात को देखूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, सबसे पहले अगर मैं इस वाले को 0 देखता हूँ, ठीक है, तो एक नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट आ गया। तो ये वाला अंदर वाला 0 होगा जब x इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसका इस वाले मॉडुलस को देखता हूँ, तो ये मॉड के अंदर की पूरी वैल्यू, इसका मतलब जब मॉड x माइनस 1 अगर 0 हो गया तो भी पूरा का पूरा जो f ऑफ x है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास मॉड x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यहाँ से हमारे ये 2 1 3 वैल्यू आ गए। अब इसके बाद कॉस ऑफ पाई एक्स की वैल्यू देखना है, तो कॉस ऑफ पाई एक्स, अब दूसरा मैं इसका देख रहा हूँ कॉस ऑफ पाई एक्स, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद x जो है हमारा पास वो -2 से लेकर के 2 है। ठीक है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब कॉस ऑफ पाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कॉस ऑफ पाई एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, और मुझे x कहाँ से कहाँ, -2 से 2, तो -2 से 2। एक छोटा सा एक रफ स्केच बना लेता हूँ ग्राफ का। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब मुझे -2 से 2x अगर जा रहा है तो कॉस -2 पाई से 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से हो गया माइनस पाई, ये -3 पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब कि -2 पाई कहीं ना कहीं यहाँ होगा और +2 पाई कहीं ना कहीं यहाँ होगा। तो -2 पाई से +2 पाई के बीच में ये कॉस ऑफ पाई एक्स की वैल्यू ओवरऑल ये 0 कब हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां से आगे हमारे पास 4 पॉइंट्स। देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है। x इक्वल्स टू माइनस पाई, x इक्वल्स टू -3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एंड +3 पाई बाई 2, दैट इज x अगर हमारा -3 पाई बाई 2, x अगर -3 पाई बाई 2 माइनस, हाँ माइनस पाई बाई 2 है ये। x अगर -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और +3 पाई बाई 2। ठीक है, x अगर हमारा इन 4 वैल्यू ले रहा, ठीक है, x अगर हमारा इन 4 वैल्यू ले रहा, ठीक है, तो भी हमारा फंक्शन इसके कारण नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। तो टोटल यहां से 4 है, यहां से 3 है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन।